हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकता है। सारी वीडियोस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक से। सबसे पहले आज हम ये डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने कल जाना था कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इसके पास क्या होता है, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं, आपका एग्जांपल की बात अगर हम करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया HF का एग्जांपल लिया यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। अब हमें पता है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की हाई है एज़ कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या है, ओवरऑल भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है फ्लोरीन की। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्लोरीन अपनी तरफ क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अपने तरफ पुल करेगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल कैरेक्टर्स का जनरेशन हो जाएगा, यानी कि पोलैरिटी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरेशन हो जाएगा। इस करके आपका जो कोवलेंट बॉन्ड होता है क्या होता है, आपका पार्शियल कर आपका आयनिक भी होता है। कोई भी आपका जो बॉन्ड है वो प्योर तरीके से कोवलेंट नहीं होता है। द पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड जो था, इसे डिस्कस किया गया था फजान ने। इसके रूल्स देख लेते हैं। स्मॉलर द साइज ऑफ द कटायन एंड लार्जर द साइज ऑफ अनायन, द ग्रेटर द कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। यहाँ अगर हम बात करें कि जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा किसका, कटायन का, और जितना बड़ा साइज़ होगा आपका अनायन का, उतना ज़्यादा क्या होगा यहाँ पे, ग्रेटर दी कोवलेंट करेक्टर ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। वहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड होगा वो क्या करेगा, उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर को शो करेगा। और ग्रेटर द चार्ज ऑन द कटायन, यानी कि ये +1 +2 जो चार्जेस होते हैं, जितने ज़्यादा ये होंगे ग्रेटर द कोवलेंट करेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड होगा वहाँ पे। अगर हम बात करते हैं कैटायन की, सेम साइज़ के जो होते हैं और चार्ज के, द वन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा N-1 DNNSO, टिपिकल ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स की बात कर रहे हैं, इज़ मोर पोलराइजिंग दैन द वन विद द नोबल गैस कन्फिग्रेशन। NS2NP6 की अगर हम बात करें, यानी कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कटायन की, द कटायन पोलराइजेज द अनायन, pulling the electronic charge towards itself and thereby increasing the electronic charge between the two. This is precisely what happens in a covalent bond, that is build up हो जाता है electron charge density का between the nuclei. The polarizing power of the cation जो होती है, यानी कि दूसरे जो आपका साथ वाला है उसको क्या करना, पोलराइज कर देना, वो पावर होती है कटायन की। The polarizability of anion and the extent of distortion जो होगा of anion का आर द फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं परसेंट कोवलेंट करेक्टर को आयनिक बॉन्ड के। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको हम वेस्पर थ्योरी भी कहते हैं। जैसे हमने जाना है कि जो ल्यूइस था, इसका कंसेप्ट अनेबल टू एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो थ्योरी है प्रोवाइड करती है एक सिंपल प्रोसीजर प्रिडिक्ट करने के लिए शेप्स के बारे में कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के। सिडविक एंड पोवेल ने 1940 में प्रपोज किया था एक सिंपल थ्योरी जो बेस्ड थी ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। इसे फर्दर डेवलप्ड किया गया था और रीडिफाइन किया गया था बाय निहोम एंड गिलेस्पी द्वारा 1957 में। जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वेस्पर थ्योरी के वो हैं, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर पे, चाहे वो बॉन्डेड के हों या नॉन बॉन्डेड के हों, अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं वन अनदर को, सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं ऐसी पोजीशन को स्पेस में जहाँ पे इनका जो रिपल्शन होगा आपस में वो हो जाए मिनिमाइज, और इनका डिस्टेंस जो होता है इस वजह से क्या हो जाता है, मैक्सिमाइज। जो वैलेंस शेल होता है इज टेकन एज अ स्फीयर with the electron pairs localizing on the spherical surface at maximum distance from one another, ताकि क्या हो सके, रिपल्शन उसका मिनिमम हो सके। मल्टीपल बॉन्ड जो उनको ट्रीट करते हैं हम एज इट इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं मल्टी बॉन्ड के, उनको ट्रीट करते हैं हम एज अ सिंगल सुपर पेयर की तरह।
जब दो या दो से ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं किसी मॉलिक्यूल को, द वेस्पर्ड मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर। जो रिपल्सिव इंटरेक्शन है या इलेक्ट्रॉन पेयर का वो डिक्रीज करता है किस ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है आपका लोन पेयर, फिर है आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लास्ट में आता है बॉन्ड पेयर। निहोम गिलेस्पी ने रीडिफाइन करा आपका वेस्पर मॉडल को बाय एक्सप्लेन करके इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द लोन पेयर्स एंड बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। वाइल जो लोन पेयर्स थे वो लोकलाइज थे सेंट्रल एटम पे, ईच बॉन्डेड पेयर जो था वो शेयर होता है बिटवीन द एटम्स। यानी कि जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है, ये इसके लोन पेयर्स हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा जो होगा बॉन्ड बनाने के लिए क्या कर देगा यहाँ पे, बाकी इसके क्या हो जाएंगे आपके बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, जो वो क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है दूसरे के साथ आपका बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होता है इसका वैलेंस शेल के पास इलेक्ट्रॉन। ये दो क्या कर रहा है, बॉन्ड बनाने के लिए दे रहा है, जो शेयर करेगा, और ये क्या हो जाएंगे इसके लोन पेयर हो जाएंगे यहाँ पे, जो इसी के साथ रहेंगे। एज अ रिजल्ट जो लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का इन मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है मोर स्पेस अगर हम कंपेयर करते हैं बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का रिपल्शन हो सकता है ना यहाँ पे, इस करके ये क्या करेंगे, एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि रिपल्शन कम हो सके। This result in greater repulsion between lone pair of electron as compared to lone pair bond pair and bond pair bond pair, जैसे अभी हमने बताया। This repulsion इफेक्ट करता है result in the deviation from the idealized shape and alteration कर देता है इनके bond angle में। For the prediction of geometrical shapes of molecules with the help of Vesper theory convenient हो जाता है डिवाइड कर देना मॉलिक्यूल को दो कैटेगरीज में। मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर, जैसे कि कार्बन हो गया, कोई लोन पेयर नहीं है इसके पास। मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज़ 1 और मोर लोन पेयर, जैसे कि ऑक्सीजन होगा यहाँ पे, ऐसे और भी होंगे यहाँ पे। टेबल 4.6 जो है हमें बताता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अबाउट अ सेंट्रल एटम ए, जिसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, और ज्योमेट्रीज बताता है कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस की ऑफ द टाइप ए बी। टेबल 4.7 जो है आगे आएगा भी, शेप ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स बताता है, आयंस बताता है जिसके सेंट्रल एटम के आसपास क्या है, एक से ज़्यादा आपका लोन पेयर है। और 4.8 टेबल हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करता है रीजंस डिस्टॉर्शन के लिए इनकी ज्योमेट्री में मॉलिक्यूल्स की। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपका टेबल 4.6 के बारे में, जो कि नीचे दिया गया है, द कंपाउंड AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 जो यहाँ दे रखे हैं आपके, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द बी एटम अराउंड द सेंट्रल एटम ए आर, वो कैसे आपको यहाँ पे ज्योमेट्री दिखा रहा है, लीनियर। जैसे कि यहाँ पे आपका ये सेंट्रल मेटल एटम है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, ये सिर्फ बॉन्ड पेयर बना रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे वो देख सकते हैं। यहाँ पे जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2 हैं, तो ज्योमेट्री कैसे बन रही है, लीनियर बन रही है, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल आ रहा है। और ऐसे यहाँ पे सेंट्रल के इधर पे एक और इधर पे एक आपका दूसरा यहाँ पे आकर के एटम ज्वाइन कर रहा है। इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो एग्जांपल हो जाएगा BeCl2 HdCl2। सेकंड की बात करें, जब नंबर पेयर आपके 3 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे आ रहा है, अटैच हो रहा है, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर की तरह यहाँ पे अटैच हो रहा है। एंगल कितना है इनके बीच में, 120 डिग्री का। एग्जाम्पल हो गया BF3। थर्ड आता है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, ये 4 कैसे अटैच हो रही है, सेंट्रल मेटल एटम सेंटर में आ गया, बाकी 1 2 3 4 109 डिग्री 0.5 आपके यहाँ पे अटैच कर रही है एंगल से सारे बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे आपके एटम्स। जैसे एग्जांपल हो गया CH4 का, NH4 पॉजिटिव का। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जब 5 हो जाते हैं तो ज्योमेट्री हो जाती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यहाँ पे, ठीक है। और 6 आ गया जब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं तो ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे ज्योमेट्री आ जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो SF6 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे ये सारी इनकी जो है ज्योमेट्री से सारे शो करते हैं यहाँ पे। The Vesper theory is also to predict geometry of large number of molecule, especially जो p block के elements होते हैं, accurately बताता है। It is also quite successful in determine करने के लिए geometry quite accurately even when the energy difference जो होता है between possible structure is very small। जो थ्योरेटिकल बेसिस है वेस्पर थ्योरी का रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन ऑन द मॉलिक्यूलर शेप, ये क्लियर नहीं है एंड कंटिन्यू टू बी अ सब्जेक्ट ऑफ द डाउट एंड द डिस्कशन। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, अब यहाँ पे क्या हो गया है, शेप ऑफ सम सिंपल मॉलिक्यूल या आयंस जिनका सेंट्रल एटम के पास क्या प्रेजेंट है, अब एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर प्रेजेंट है। तो देख सकते हैं हमारे पास इनके मॉलिक्यूल के अलग अलग टाइप आ गए हैं यहाँ पे, AB2E, AB3E एंड सो ऑन करके। नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स देख सकते हैं यहाँ पे आप
आपके 2 हैं पहले वाले टाइप में AB2E में, और यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्स के लोन पेयर कितने हैं, 1 हो गया अब हमारे पास। तो देख सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर हो गया यहाँ पे। अब इसको जब लोन पेयर आ गया तो यहाँ पे क्या जो शेप आया इसका, बेंड शेप आ गया है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल आपका यहाँ पे आ गया है। ऐसे ही बाकी सारे भी हैं। H2O का आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंड शेप H2O भी दिखा रहा है, लेकिन लोन पेयर यहाँ पे 2 हो गया, तो ये टाइप क्या हो गया आपका, AB2E2 टाइप हो गया। SF4 की बात करें तो ये क्या दिखाता है, सीसॉ दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे कितने आपके लोन पेयर प्रेजेंट है, 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। बॉन्ड पेयर कितने प्रेजेंट है यहाँ पे, 4 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल को बताना है जो कंटेन करते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को। अब यहाँ पे जो हमारे पास पहला टाइप आता है वो SO2 का है, यानी AB2E टाइप है। नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 हैं यहाँ पे। कितने हैं यहाँ पे, 1 2 और 3 4 यहाँ पे हमारे पास हैं। और लोन पेयर कितना है इसके पास, 1 प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इनके बीच का यहाँ पे एंगल बता रखा है हमें, और यहाँ पे इसका बेंड शेप निकल करके आता है। हम लोन पेयर को जनरली ऐसे शो करते हैं, लाइक दिस। लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर है ना, सॉरी आपका 1 पेयर प्रेजेंट है ऐसे बोलेंगे, तो यहाँ ये शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारा AB2E टाइप है, एंड सो ऑन करके ये सारे इनके शेप्स हैं यहाँ पे। दिस इज ट्राइगोनल पिरामिडल, ये आपका बेंड शेप हो गया। ये H2O का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ये NH3 हो गया हमारा यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ पे आपका बाकी और भी आगे SF4 हो गया यहाँ पे, जो सीसॉ शो करता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं, यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल का टाइप दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप है AB2E2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 3 है, नंबर ऑफ लोन पेयर अब 2 आ चुके हैं। तो 2 लोन पेयर को हम कैसे शो कर सकते हैं, लाइक दिस। ये क्या हो गया हमारा, टी शेप हो गया, देख सकते हैं ना यहाँ पे टी जैसा बन के आ रहा है, ऐसे हम टी शेप बोलते हैं। और ये बाकी केस के ये 2 लोन पेयर के जो यहाँ पे हैं इन्हें ऐसे शो कर रखा है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ClF3 हो जाएगा यहाँ पे, इसके एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसको देख सकते हैं। ये अपने आप को उस कंडीशन में रिप्रेजेंट करेंगे, शेप्स वैसे निकल के आएंगे जिसमें इनके पास क्या हो सके, मैक्सिमम आपका डिस्टेंस हो सके, और मिनिमम क्या हो सके इनके पास, मिनिमाइज हो सके इनका क्या, रिपल्शन। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, और इसी से इनके शेप्स का फॉर्मेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो टेबल हमने देखा है। आप इसी के हेल्प से सारी ज्योमेट्री बता सकते हैं, शेप बता सकते हैं, एंगल्स बता सकते हैं, एग्जाम्पल्स बता सकते हैं उनसे रिलेटेड। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो informative, then like, share and subscribe. Thank you for watching this video.